हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि सॉल्ट एनालिसिस की ऐसी 5 टिप्स और ट्रिक्स जिसकी वजह से आपको जब भी कोई सॉल्ट मिलेगा तो उस सॉल्ट में से आप कैटायन एंड एनायन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं ऑन द सॉल्ट एनालिसिस और भी प्रैक्टिकल्स के। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप सभी को वो सभी वीडियोस बहुत अच्छे लगे और इसीलिए मैंने प्लान किया कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए। इस वीडियो के 2 पार्ट रहेंगे, उन दोनों पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो ये अगर सभी ट्रिक्स अगर आपने मेमोराइज कर ली तो आपको सॉल्ट एनालिसिस को का जो भी सॉल्ट है, चाहे वो एनायन हो या फिर कैटायन हो, चाहे वो एसिडिक रेडिकल हो या फिर बेसिक रेडिकल हो, दोनों रेडिकल्स को फाइंड आउट करने में सबसे इजी हो जाएगा, राइट। तो चलिए ऐसी 5 ट्रिक्स जो है, 5 स्टेप्स जो है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सॉल्ट एनालिसिस जब हम स्टार्ट करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। एंड स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप सभी के लिए, सिर्फ क्लास 12th के लिए नहीं, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के लिए नहीं, स्टेट बोर्ड के लिए भी काफी यूजफुल रहेगा। बिकॉज जब अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और अगर आप 11th-12th में है तो सॉल्ट एनालिसिस तो आपको आना ही चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक्स ऑफ फाइंडिंग एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है, जैसे 5 टिप्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमारा जो एसिड रेडिकल होता है, एसिड रेडिकल को हमने स्पेसिफिकली हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। कौन कौन से होते हैं? जो पहला ग्रुप माना जाता है उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप। उसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड ग्रुप कहते हैं। और इस डाइल्यूट एसिड ग्रुप में हमारे पास में जो रेडिकल्स होते हैं वो है CO3 2 नेगेटिव, उसके बाद में आता है हमारे पास में S2 नेगेटिव, फिर आता है SO3 2 नेगेटिव और एक होता है NO2 नेगेटिव। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप सभी ने, जिन्होंने भी, अगर जिनको भी ये डिटेल्ड में समझना है तो वो वीडियोस जरूर देखिए। अब देखिए, जैसे कि इसका नाम कार्बोनेट होता है, ये सल्फाइड होता है, ये सल्फाइट होता है और ये नाइट्राइट होता है। तो ठीक है, ये है ग्रुप। मैं यहाँ पर चाहे तो इसके नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो। और बेटा, अगर आपने ये सभी ट्रिक्स मेमोराइज कर लिए तो आपको वाइवा क्वेश्चंस में भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में जो वाइवा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी इसी बेसिस पे होते हैं, इसी सीक्वेंस में जनरली जो आप करते हैं उसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसका नेम कार्बोनेट है, इसका नेम आप देखोगे तो ये है सल्फाइड, ये सल्फाइड है। जब आप यहां पर देखोगे तो ये हो जाएगा सल्फाइट, ये सल्फाइट होता है। उसके बाद में इसका नाम जो होता है वो होता है नाइट्राइट, ये नाइट्राइट होता है। तो ये हो गया हमारे सभी डाइल्यूट एसिड ग्रुप। अब हम क्या देखने वाले हैं, इसी के बाद में हमारा एक दूसरा पोर्शन रहता है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। अब देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में हम क्या करते हैं, हमारे पास में कौन कौन से रेडिकल होते हैं? पहले होता है Cl निगेटिव, फिर आता है Br निगेटिव, फिर होता है I निगेटिव, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और उसके बाद में हम देखते हैं इसमें होता है एक हमारे पास में नाइट्रेट। देखो, इसका नाम जरूर याद रखिए, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये नाइट्राइट होता है और ये नाइट्रेट होता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है एसीटेट, इसका नेम क्या होता है? एसीटेट, राइट। इसमें अगर कोई और भी सॉल्ट्स दिए गए, बट आप यकीन मानिए बेटा, इवन आई एम ऑल्सो पीजीटी केमिस्ट्री, सो मैक्सिमम स्कूल में यही सभी रेडिकल्स दिए जाएंगे जिन रेडिकल्स की मैं अभी बात कर रही हूँ, राइट। तो उसके बाद में हमारा जो लास्ट ग्रुप होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ग्रुप। कौन सा होता है? इंडिपेंडेंट ग्रुप। और इंडिपेंडेंट ग्रुप में वैसे तो 2 रेडिकल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर मैं कहूंगी ऑलमोस्ट, आपको SO4 2 नेगेटिव, दैट इज सल्फेट, इसका नेम क्या हो जाएगा?
सल्फेट, इसी के बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा और जनरली यही सब रेडिकल्स जो है आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हुआ हमारा रेडिकल्स जो प्रेजेंट है, और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो भी बनाया, बट आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिक्स। किस ट्रिक्स के साथ में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, अभी मैं यहाँ पर ट्रिक्स बताऊंगी बेटा, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको फर्स्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में लगभग यहाँ पर 4 देन 5 एंड 1, तो आपके पास में 10 रेडिकल्स है, और 10 रेडिकल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या है देखो, अब जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक बताऊंगी वो इसी सीक्वेंस में होगी, ठीक है, जरूरी नहीं है, सीक्वेंस चेंज हो सकता है। किस तरीके से सीक्वेंस चेंज होगा वो बताती हूं मैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको सॉल्ट लेना है, और सॉल्ट में आपको ऐड करना है वाटर। वाटर मतलब आप क्या करेंगे, ऐसा आपने सॉल्ट लिया और इस सॉल्ट में आपने इस तरीके से वाटर ऐड करके स्मॉल क्वांटिटी में आपको लेना है। ये टेस्ट ट्यूब है और आपने बना लिया है यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या बनाया आपने, सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे ही अब आपको करना क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में अब आप ऐड करेंगे BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन क्या आपके लेबोरेटरी में बना रखा होगा, ठीक है, आप ही के वहां पर जो रिएजेंट की शेल्फ रहेगी उसी शेल्फ में BaCl2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहली ट्रिक क्या है आपके पास में, कि आपने सॉल्ट प्लस वाटर लिया, आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया, उसमें आप ऐड ऑन करिए BaCl2। आप जैसे ही BaCl2 ऐड करते हैं, अगर आपको व्हाइट PPT मिल जाता है, इनकेस अगर आपको व्हाइट PPT मिल जाता है, फिर क्या करना है देखो, आपको व्हाइट PPT मिल गया। अब व्हाइट PPT मिलने के बाद में आप उसमें ऐड करेंगे, व्हाइट PPT मिलने के बाद में आप उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट HCl। क्या ऐड करेंगे आप उसमें, डाइल्यूट HCl। और ये सभी रिएजेंट्स जो है ये क्या होंगे, वहां पर आपके लेबोरेटरी में आपको इजीली मिल जाएंगे। आप डाइल्यूट HCl आप उसमें ऐड करेंगे। अब देखो डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद में आपको दो चीजें ऑब्जर्व हो सकती है। कौन सी दो चीजें ऑब्जर्व होगी, देखो पहली चीज तो ये ऑब्जर्व होगी कि जो डाइल्यूट HCl है ये क्या करेगा, ये जो PPT बना है ना, PPT को डिसॉल्व कर लेगा। तो हमने कहा कि PPT डिसॉल्व हो जाएगा। अगर PPT डिसॉल्व हो गया है, अगर PPT डिसॉल्व हो गया है तो वो हमारा रेडिकल होता है ये SO3 2 नेगेटिव, मतलब सल्फाइट होगा। अगर PPT डिसॉल्व हुआ तो उसमें डेफिनेटली सल्फाइट रेडिकल होगा। बट अगर PPT नॉट डिसॉल्व, PPT डिसॉल्व नहीं हुआ तो क्या, अगर PPT डिसॉल्व नहीं हुआ तो जो रेडिकल रहेगा वो होगा SO4 2 नेगेटिव। देखो ध्यान से कि हम किस तरीके से कंबाइन करके स्टडी कर रहे हैं, और ये हुई आपकी फर्स्ट ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक आपकी ये हुई कि आपको देखना है कि PPT डिसॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हमारी सेकेंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक के बेसिस पे हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन जो सॉल्ट है उसमें कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपको आपको पे सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, सॉल्ट, ये सेकेंड ट्रिक है आपकी, आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट लेना है और उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। एंड स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में ये क्लियरली मेंशन है कि जो भी सॉल्ट रहेगा ये सभी सॉल्ट कैसे होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। तो आपका जो सॉल्ट गिवन सॉल्ट रहेगा वो डेफिनेटली वाटर में सोल्यूबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना ले लिया आपने। और सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के बाद में आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये भी आपको लेबोरेटरी में बना हुआ रहता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है। आपको क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेना है और फिर उसमें ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्या ऐड करना है आपको उसमें,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है। जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें ऐड करते हैं अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब कैसे होता है, जैसे कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, यहाँ से साइड से जो है ड्रॉपर के हेल्प से इसको थोड़ा सा टिल्ट करके ड्रॉपर के हेल्प से हम साइड से उसमें H2SO4 ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आपको दो ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल सकता है, सबसे पहले तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। या फिर आपको यहाँ पर ब्राउन रिंग मिल सकती है। क्या मिल सकती है, ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू टेस्ट, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। जैसे अगर ये है ना आपका ये, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन डाला आपने, ये सब सॉल्यूशन डाला है, तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से एक ऐसी ब्राउन रिंग मिलेगी। और अगर ब्राउन रिंग मिलती है तो उसे हम कहेंगे, यहाँ पर अगर ब्राउन रिंग मिलती है तो वहां पर जो सॉल्ट होगा वो होगा NO3 नेगेटिव। कौन सा सॉल्ट होगा, NO3 नेगेटिव होगा। और अगर हमारे पास ब्लैक पीपीटी मिलता है, क्या मिलता है, ब्लैक पीपीटी मिलता है, तो हमारे पास में सॉल्ट जो होगा वो होगा रेडिकल जो होगा वो होगा NO2 नेगेटिव। और इस तरीके से ये हमारी सेकेंड ट्रिक हुई। सेकेंड ट्रिक से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले हम फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अगर फर्स्ट ट्रिक में हमें कुछ भी नहीं मिला तो फिर हम प्रोसीड करेंगे सेकेंड ट्रिक की तरफ, राइट। अब देखो सेकेंड ट्रिक के बाद में हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारी थर्ड ट्रिक। अब ये थर्ड ट्रिक क्या है, ये भी काफी इजी है, काफी इजी है। आप इसको मेमोराइज करिए और मेमोराइज करने के बाद में आप ट्राई जरूर कीजिए बेटा। जिनका प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुआ है वो सभी ट्राई कीजिए और देखिएगा कि एक्सटर्नल भी इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। फॉर एग्जांपल कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फाइड आयंस एंड सल्फेट आयंस, तो आप इजीली बता सकते हो। वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इन दोनों आयंस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे पता चलेगा कि आपको कि कौन सा नाइट्राइट है कि नाइट्रेट है। तो आप इसके, अगर आपने ये ट्रिक्स अप्लाई की तो आप डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रिक। व्हाट इज दैट नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट ट्रिक आपकी क्या है, आपको क्या करना है, आपको फिर से एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। क्या करना है आपको, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। सॉल्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। फिर इस सॉल्ट सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम ऐड करने के बाद में हम इसमें क्या करने वाले हैं, फिर हम ऐड करेंगे AgNO3 सॉल्यूशन। फिर हम क्या ऐड करेंगे, AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। और बेटा याद रखना, जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे, यूज ड्रॉप वाइज to get better result and to see the exact result which we want, right? तो अगर आपको देखना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है तो आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करना है। अब जैसे ही आप ये कर लोगे पूरा स्टेप, देन यू विल गेट 3 ऑब्जर्वेशंस। You will get 3 observation. What are those 3 observation? Let's see. First आपको यहाँ पर white PPT मिल सकता है। क्या मिलेगा आपको, व्हाइट पीपीटी, ठीक है, व्हाइट पीपीटी मिल सकता है। व्हाइट पीपीटी के लिए यहाँ पर आपको एक येलो कलर का भी सॉल्यूशन मिल सकता है। क्या हो सकता है, येलो कलर का सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पर आपको व्हाइट सॉल्यूशन भी मैं कहूंगी कि मिल सकता है। पीपीटी वो क्या होता है, समटाइम्स सल्फेट हमने ऑलरेडी डाल चुका है, तो आप पीपीटी याद रखिए, यहाँ पर येलो कलर दिखेगा। या फिर आपको यहाँ पर पेल येलो कलर भी दिख सकता है। इट मींस आपको यहाँ पर जो दिखने वाले हैं 3 रीडिंग्स दिखेंगे। कौन कौन से 3 होंगे वो, या तो आपको व्हाइट कलर मिल सकता है, येलो मिल सकता है, या फिर पेल येलो मिल सकता है। अगर आपको इस तरीके से तीनों अगर मिल जाते हैं तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखो अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है तो इसको कहा जाता है कि हमारे पास में क्लोराइड आयन है। क्या है, क्लोराइड आयन। और अगर आपको येलो मिल जाता है तो हम कहते हैं ब्रोमाइड आयन है हमारे पास। कौन सा, ब्रोमाइड आयन। और अगर पेल येलो कलरेशन मिलता है आपको तो ये हो जाएगा आयोडाइड आयन,
ठीक है, कौन सा आयन हो गया है ये? आयोडाइड आयन हो गया है। करेक्ट। सो अभी हमने देखा कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है टू आइडेंटिफाई। बट अगर आप इसको करते जा रहे हो फिर भी आपको फर्स्ट भी नहीं मिल रही है, सेकंड भी नहीं मिल रहा है, थर्ड भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम आते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। अब फोर्थ ट्रिक क्या है? चलिए, आई होप आप सभी बेटा अपने अपने नोट्स कॉपी में इसको लिख रहे हैं और इसको मेमोराइज करके रखिए। इसको चाहे तो आप एक शीट पे लिख के, जहां पर आप स्टडी करते हैं वहां पर भी आप अटैच करके रख सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रिक मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक में आपको क्या करना है? फोर्थ ट्रिक है ये। कौन सी है? फोर्थ ट्रिक। अब इस ट्रिक में आपको सॉल्ट लेना है। क्या करना है? आपको सॉल्ट लेना है। देखो, हर बार सॉल्ट लेना है और हमेशा याद रखिए सॉल्ट की क्वांटिटी जो है, यहाँ पर आपको सॉल्ट की क्वांटिटी हमेशा से ही मतलब कम लेना चाहिए आपको। तो आपने क्या किया? सॉल्ट लिया और सॉल्ट में आपको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड करना है क्या? ऐड करना है लेड एसीटेट पेपर। क्या ऐड करना है? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट पेपर जो है आपको ऐड करना है। अब आप कहोगे कि लेड एसीटेट पेपर अगर हमें नहीं मिला तो आपको क्या करना है? जो आपके है ना लेबोरेटरी में, जनरली लगभग सभी लेबोरेटरीज में होता है। इन केस अगर नहीं भी है तो यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है। क्या करना है? लेड एसीटेट का सोल्यूशन तो रहता ही रहता है। उस लेड एसीटेट के सोल्यूशन में आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको डिप करना है। ठीक है, आपने क्या किया? उस फिल्टर पेपर को आपने डिप कर दिया और जब आप वो फिल्टर पेपर बाहर निकालोगे तो दैट पेपर, फिल्टर पेपर कैन बी कंसिडर्ड एज अ लेड एसीटेट पेपर, राइट। तो फिर आपने क्या किया? सॉल्ट लिया, उसमें लेड एसीटेट पेपर को ऐड कर दिया। डायरेक्टली आप ऐड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। एंड देन ऐड डाइल्यूट H2SO4। फिर आपको क्या ऐड करना है? इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है। ठीक है, देखो हर जगह मैं आपको 3 थिंग्स बता रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आप मेमोराइज करके उसी तरीके से करेंगे। फिर जैसे ही आप ये कर लोगे, इसके बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस है। क्या है? 2 ऑब्जर्वेशन मिलने के चांसेस है। कौन कौन से? सबसे पहले तो ये जो लेड एसीटेट पेपर जो है वो हो जाएगा ब्लैक। क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। और सेकेंड आपको चांसेस है मिलने के ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या हुआ? ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब हुआ है कि जैसे है ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में से जैसे गैस इवॉल्व होती है, गैस इवॉल्व विथ बबल्स, तो उसे कहा जाता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस मिल सकता है या फिर ब्लैक कलरेशन हो सकता है वहां पे। तो हम कहेंगे कि अगर वो लेड एसिटेट पेपर ब्लैक हो गया तो हमारे पास जो रेडिकल है वो होगा S2 नेगेटिव। क्या होता है? सल्फाइड। देखो सल्फाइड रेडिकल होगा, सल्फाइड होगा। और एक और छोटी सी ट्रिक है, अगर सल्फाइड रेडिकल अगर होता है आपके सॉल्ट में तो बहुत सारे सल्फाइड के सॉल्ट्स के कलर जो होते हैं वो ग्रे होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रे कलर का। तो वो आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होते हैं तो आपके सॉल्ट में होता है CO3 2 नेगेटिव। कौन सा होता है? CO3 2 नेगेटिव। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमारे रेडिकल, क्या हमारे सॉल्ट में सल्फाइड आयन है या फिर CO3 2 नेगेटिव है। अब आते हैं हमारी फिफ्थ ट्रिक के पास। अगर इनकेस आपने चारों कर लिया, चारों में से आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, तो फिर हम करेंगे हमारी फिफ्थ ट्रिक। फिफ्थ ट्रिक में क्या करना है? आपको सॉल्ट लेना है और इस सॉल्ट को पाम पे रखना है। देखो बेटा, इसको इस तरीके से करने में कोई भी हार्म नहीं है। आप सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट को पाम पे रखेंगे और फिर उसको सॉल्ट को पाम पे रखने के बाद में फिर उसको रब करना है। क्या करना है? रब करना है। जब आप उसको रब करोगे तो उसमें से विनेगर लाइक स्मेल आएगी। क्या आएगी? विनेगर लाइक स्मेल। और जब भी विनेगर लाइक स्मेल आती है तो विनेगर लाइक स्मेल आती है तो हमारे पास में रेडिकल जो रहेगा वो होगा CH3COO नेगेटिव एसिटेट रेडिकल होगा, डेफिनेटली होगा। तो इस तरीके से बेटा जो भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे आप इन रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके सॉल्ट में जो दिया गया कि कौन सा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है।
सो है वो ये सभी है। जैसे कि अगर हम देख सकते हैं कि Pb2 पॉजिटिव लेड है यहाँ पर, उसके साथ में ही ये लेड हमारा ग्रुप 2 में भी है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं ये फर्दर ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। इट मींस फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, उसके बाद में आता है थर्ड ग्रुप, फिर आता है फोर्थ ग्रुप, फिर आता है फिफ्थ ग्रुप और लास्ट में आता है हमारा सिक्स्थ ग्रुप। और सबसे और एक और ग्रुप होता है वो होता है जीरो ग्रुप। ठीक है, तो इन सभी के रेडिकल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है उसकी कुछ ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर आज की क्लास में समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। स्टूडेंट्स, यही मेरे लिए मोटिवेशन होता है कोई भी वीडियो बनाने के लिए, राइट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा जैसे ही आपको सबसे पहले जब सॉल्ट मिलता है, ठीक है, आप सॉल्ट में से आपने एसिडिक रेडिकल तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया है एसिडिक रेडिकल, उसके बाद में जो हमारा बचा हुआ सॉल्ट है उस सॉल्ट के साथ में अभी हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो है वो आपको याद रखने वाली चीजें है। अगर आप 12th सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 12th सीबीएसई के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जनरली आपको व्हाइट सॉल्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। व्हाइट सॉल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। व्हाइट सॉल्ट्स क्यों? व्हाइट सॉल्ट्स वो इसीलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको आप सिर्फ कलर देखकर जो है इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, जनरली व्हाइट सॉल्ट्स ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बेटा कुछ ऐसे रेडिकल्स बताऊंगी जिनका कलर व्हाइट नहीं होता है। इट मीन्स आप उन सभी रेडिकल्स को सिर्फ उसके कलर से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर्ड आयंस, ठीक है। मैं आपको कलर्ड आयंस बताऊंगी ताकि वो क्या बनाते हैं, कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं, कलर्ड सॉल्ट्स बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कॉपर आयंस की, जो कि है हमारे ग्रुप 2 में, कॉपर आयंस के आपको लगभग सभी सॉल्ट्स, कॉपर आयंस के आपको लगभग सभी सॉल्ट्स आपको मिलेंगे ब्लू इन कलर। कौन से मिलेंगे? ब्लू इन कलर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ब्लू कलर का सॉल्ट नहीं मिल रहा है और पानी डालने के बाद में भी अगर ब्लू बन जाता है तो मतलब वो भी क्या है, वो भी आपका हम कहेंगे वो भी सॉल्ट जो है आपका कॉपर का ही है। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी। ये फर्स्ट ट्रिक हम कहेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा रेडिकल कौन सा है। सेकेंड हम आते हैं हमारे आयरन सॉल्ट्स के ऊपर। जो आयरन के सॉल्ट होते हैं, स्पेसिफिकली Fe3 पॉजिटिव जो सॉल्ट होते हैं, ये सभी सॉल्ट जो है ये ब्राउन इन कलर होते हैं, बहुत ही डार्क ब्राउन कलर होता है। तो डार्क ब्राउन कलर देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि ये सॉल्ट जो है ये Fe3 पॉजिटिव है। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कोबाल्ट आयंस की, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे पास में कोबाल्ट आयन है, साथ में हमारे पास में निकल आयन है और हमारे पास में मैंगनीज आयन है, ठीक है। अभी तीनों आयंस के सॉल्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड होते हैं तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जो हमारा कोबाल्ट का सॉल्ट होता है ये पर्पल कलर का होता है। कोबाल्ट का सॉल्ट जो है हमारा पर्पल कलर का होता है। निकल का सॉल्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है और मैंगनीज का सॉल्ट जो है होता है वो पिंक कलर का होता है। इसको फ्लेशी पिंक भी कहा जा सकता है। कौन सा कहते हैं हम उसको? फ्लेशी पिंक भी कहते हैं। जैसे हमारी स्किन कटने के बाद में जैसा पिंक कलर आता है, सिमिलर कलर का वहां पर वो सॉल्ट होता है जिसे हम फ्लेशी पिंक भी कहते हैं, ठीक है। अभी जो बचे हुए जितने भी रेडिकल्स हैं इन सभी के सॉल्ट जो है वो व्हाइट ही होते हैं, कलर्ड सॉल्ट नहीं होते हैं। तो आपको इन सभी रेडिकल्स को याद रखना है और सभी रेडिकल्स को याद रखने के बाद में हम इनके कलर भी याद रखेंगे कि इसमें कौन कौन से कलर्स के सॉल्ट है। तो आप उस बेसिस पे उनके कंफर्मेटरी टेस्ट कर भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि हाँ अभी हमारे पास में ये सॉल्ट प्रेजेंट है, राइट। अब देखते हैं हम इस ट्रिक के अलावा अभी हमारे पास में और कौन सी ट्रिक है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर रेडिकल है या फिर नहीं। देखो, अब ये तो हो गया। अब देखिए एक और चीज होती है यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे बेटा तो लेड जो है ये आपके ग्रुप 1 में भी है और ग्रुप 2 में भी है। तो
क्लास 12th में जो है, क्लास 12th के सिलेबस में आपको सभी को वाटर सोल्यूबल सॉल्ट लिखे हुए हैं। सभी सॉल्ट आपके वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। अगर वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है तो आपको ग्रुप 1 का ही लेड मिलेगा। ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 का ही लेड का सॉल्ट मिलेगा। ग्रुप 2 का जो लेड सॉल्ट होता है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, जैसे अगर मैं बात करूं लेड कार्बोनेट की, लेड कार्बोनेट कोल्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम देख लेंगे, हम ये देखते हैं कि उस सिचुएशन में उसको जो है हॉट वाटर में या फिर थोड़ा सा गर्म करके फिर उसको सोल्यूबल किया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, जो लेड जो फर्स्ट ग्रुप के होंगे वो सभी वाटर सोल्यूबल होंगे, स्पेसिफिकली कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर का जो वाटर होगा उसके साथ सोल्यूबल होंगे, इसीलिए यही सॉल्ट आपको मिलने वाला है। तो ग्रुप 2 का लेड आपको सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स में नहीं मिलेगा, राइट। ये एक ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसका जो इसका आइडेंटिफिकेशन जो होता है लेड सॉल्ट का, वो भी काफी इजी है। लेड सॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन काफी इजी है। कैसे करते हैं हम क्या करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर ले लेते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर तो मतलब ये बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। जब ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया है, इसमें आप डालिए डाइल्यूट HCl। जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे आपको मिलेगा यहाँ पर व्हाइट PPT। क्या मिलेगा आपको, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और जब आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा तो उस व्हाइट पीपीटी में आप ऐड कीजिए KI आप ऐड कर सकते हैं। KI ऐड करने के बाद में आपको मिलता है यहाँ पर येलो कलरेशन, या फिर आप यहाँ पर पोटेशियम क्रोमेट भी ऐड कर सकते हैं, K2CrO4, जिसका नाम पोटेशियम क्रोमेट होता है। दोनों सिचुएशन में आपको यहाँ पर येलो मिलेगा। तो इस तरीके से हम ग्रुप 1 का लेड जो है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास में हम किस रेडिकल्स को किस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि हमारे पास में थर्ड ट्रिक ये हो सकती है कि आपको सॉल्ट लेना है, सॉल्ट में वाटर ऐड करना है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। इस एक्वस सॉल्यूशन में जब आप नेस्लर्स रिएजेंट डालते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में नेस्लर्स रिएजेंट होता है, तो नेस्लर्स रिएजेंट जब आप ऐड करते हो, पोर करते हो नेस्लर्स रिएजेंट, तब आप देखोगे कि नेस्लर्स रिएजेंट ये क्या करता है, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में, नेस्लर्स रिएजेंट के साथ में अगर ब्राउन पीपीटी बनाता है, क्या बनाता है, ब्राउन पीपीटी, तो डेफिनेटली आपका जो रेडिकल जो होगा वो होगा NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन होंगे। कौन सा रेडिकल होगा आपका, अमोनियम आयन। और इसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट। ये बहुत ज्यादा इजी होता है, इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जो अब हमारा आगे ये फोर्थ स्टेप में आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करना है। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है, फ्लेम टेस्ट। अब फ्लेम टेस्ट में क्या करना है आपको सबसे पहले सॉल्ट लेना है, सॉल्ट, और उस सॉल्ट को आप सॉल्ट प्लस हम लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और इन दोनों मिक्सचर को हम लेंगे वॉच ग्लास पे। वॉच ग्लास पे इस मिक्सचर को ले लो, और उसके बाद में आपके लेबोरेटरी में एक ग्लास रॉड रहती है ना, ये इस तरीके से एक ग्लास रॉड रहेगी। इस ग्लास रॉड पे यहाँ पर क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे, है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐसा इस तरीके से सॉल्ट ले लेंगे, किससे, ये जो वॉच ग्लास जो है, वॉच ग्लास के ऊपर यहाँ पर आपने क्या क्या लिया था, यहाँ पर आपने सॉल्ट लिया था और साथ में उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के उसका पेस्ट बनाया था। वो जो पेस्ट है आप इसके ऊपर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो आपकी बंसन बर्नर की फ्लेम होगी, ठीक है, उस बंसन बर्नर के फ्लेम पे इस ग्लास रॉड से उसके ऊपर लिखना है। तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं बेटा। क्या मिल सकता है आपको, 3 ऑब्जर्वेशन मिल सकते हैं। कैसे मिल सकता है, सबसे पहले तो आपको ग्रासी ग्रीन कलर की फ्लेम मिल सकती है। कौन सी मिल सकती है, ग्रासी ग्रीन मिल सकती है। सेकंड जो है वो मिल सकती है क्रिम्सन रेड भी मिल सकती है। क्रिम्सन रेड मतलब क्या होता है, बहुत ही ब्राइट रेड जो होता है। और एक मिल सकती है आपको ब्रिक रेड। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक फ्लेम मिल जाती है, अगर ग्रासी ग्रीन मिलती है, मतलब डेफिनेटली आपके इसमें Ba2 पॉजिटिव रेडिकल है। क्रिम्सन मिलती है तो आपको Sr2 प्लस रेडिकल है। ब्रिक रेड मिलता है तो आपके सामने Ca2 प्लस रेडिकल है, ठीक है। तो आपको याद क्या क्या रखना है, आपको ये याद रखना है
कि अगर ग्रासी ग्रीन कलर हमें मिल रहा है तो हमारा रेडिकल ये हो सकता है, क्रिम्सन रेड मिलता है तो हमारा रेडिकल ये हो सकता है, ब्रिक रेड मिलता है तो हमारे पास में रेडिकल हमारा ये हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कोई भी फ्लेम में कलर नहीं मिल रहा है मतलब आपके ये रेडिकल्स नहीं है। तो इस तरीके से आप इन तीनों रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसके आगे का। जब हम आगे का देख रहे हैं इसमें, तो देखो अब क्या होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे। ये तो हो गया हमारा फ्लेम। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पर हम कहेंगे कि आपको सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। अगर ये सब नहीं मिलता है आपको तो फिर हम क्या लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब वाटर में डाल के फिर उसमें हम ऐड करेंगे अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट जो है आपके लेबोरेटरी में बना हुआ रहता है, रिएजेंट शेल्फ पे रखा हुआ रहता है। तो अमोनियम फॉस्फेट लेने के बाद में हम देखते हैं कि क्या वो व्हाइट पीपीटी बनाता है। अगर उसने व्हाइट पीपीटी बना दिया है, अगर उसने व्हाइट पीपीटी बना दिया है तो डेफिनेटली आपका जो रेडिकल जो होगा वो आपका Mg2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम इसमें अमोनियम फॉस्फेट के साथ में ये क्या बना देगा, व्हाइट पीपीटी बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम तो डेफिनेटली आपके पास में होगा ही होगा। अब हमारा बचा है लास्ट रेडिकल और वो है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के लिए आपको क्या करना है, एल्यूमिनियम के लिए सॉल्ट प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। फिर उस सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको NH4Cl ऐड करना है और बाद में NH4OH ऐड करना है। जब आप ये तीनों चीजें मिक्स कर लेते हो तब आपको यहाँ पर व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी मिलता है, व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी मिलता है। और जब व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी जब आपको मिलेगा तब वो रेडिकल होगा Al3 पॉजिटिव। अगर आपको बेटा व्हाइट सॉल्ट मिलता है तो व्हाइट सॉल्ट में आपको आइडेंटिफाई करना, आप ये पूरे जितने भी मैंने ट्रिक्स बताई है इन ट्रिक्स को प्रॉपरली मेमोराइज कर लीजिए। प्रॉपरली जब आप मेमोराइज कर लोगे तो आपको करना भी काफी इजी हो जाएगा, है ना, काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ये एक एक स्टेप करके देखना है। जैसे आपको पता चल जाता है अच्छा ये पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, इट मीन्स ये डेफिनेटली वो रेडिकल वहां पर प्रेजेंट होगा ही होगा। ओके, अब देखते हैं इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने लगभग सभी रेडिकल्स कर लिए हैं। एक और रेडिकल हमारा बचा है और वो होता है जिंक। अगर आप जिंक की बात करें तो वो ग्रुप 4 में होता है। ग्रुप 4 के बाकी सभी रेडिकल्स जो है ये सभी क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो आपको जिंक मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जिंक में क्या होता है, जिंक में जो है हम कहेंगे कि उसमें व्हाइट सॉल्ट बनता है और वो इजीली रेडिकल आपको मिल सकता है। जिंक को आइडेंटिफाई करना और भी इजी हो जाता है। कैसे इजी होता है, आपको क्या करना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद में हम उसमें ड्रॉप वाइज हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज उसमें NaOH डालेंगे। हम ड्रॉप वाइज NaOH डालेंगे और जब अगर ड्रॉप वाइज NaOH डल जाता है तो वहां पर हमें मिलेगा व्हाइट पीपीटी। क्या मिलेगा हमें वहां पे, व्हाइट पीपीटी मिलता है हमें, व्हाइट पीपीटी अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब। हम स्क्रैच भी कर सकते हैं, इतना थिक हो जाता है वो। और फिर हमारे पास में प्रेजेंट होता है Zn2 पॉजिटिव, राइट। ये क्या हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। सो बेटा अभी अगर आप यहाँ देख सकते हो कि अभी मैंने जितने भी आपको बताए हैं इन सभी में देखो यहाँ पर Zn पॉजिटिव हो गया है, Al3 प्लस हो गया है, Mg पॉजिटिव हो गया है, ये 3 रेडिकल हो गए हैं, NH4 पॉजिटिव हो गया और लेड तो हो ही गया है। और बाकी के जितने भी सॉल्ट्स है ये सभी कलर्ड होते हैं। इट मीन्स मैंने आपको लगभग सभी सॉल्ट्स के बारे में जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने आपको समझा दी है। होप सो कि आपका आज का ये वीडियो आप सभी को यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, डेफिनेटली आई विल क्लियर योर ऑल क्वेरीज। एंड स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर जरूर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।